छात्रों नमस्कार। 10 जून 2019 को पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल के लिए हम और आप जुड़ चुके हैं। यह शिफ्ट नंबर 3 है। तीसरे शिफ्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके प्रश्न स्क्रीन पर चल रहे हैं, मेरे प्रश्न कुछ बोर्ड पर लिखे हैं। चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों का की व्याख्यात्मक हल देखते हैं। उससे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्या बेल बटन को दबाने वाली सारी प्रक्रियाएं जो है उनको पूरा कीजिए। कोशिश करेंगे शेयर करें, जिससे हम शिक्षकों का मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और सेवारत रह पाएँ। चलिए बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न याद कीजिए, वह वही प्रश्न है, इसमें से किन दो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को चेंज कर दिया जाए ताकि समीकरण संतुष्ट हो जाए, बातें सही हो जाएं। तो आप तो ए बी सी डी सबों को जांचेंगे और जिस जांच में उत्तर सही प्राप्त होता है वो देंगे। हम सीधा सीधा आपको डी जांच कर दिखाते हैं। डी ने कहा, आप स्क्रीन पर देखिए, भागा और गुना को आपस में इंटरचेंज कर दें। भागा और गुना को, यानी गुना की जगह पर भागा रखें और भागा की जगह पर गुना। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 + 3 - 5 डिवाइडेड बाय 2 × 4 = 9। अगर इसकी वैल्यू 9 हो जाती है तो ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। 2 से डिवाइड। चलिए 16 + 3 - 10 = 9। 16 + 3 अर्थात 19 - 10 बराबर 9। इधर भी 9 और उधर भी 9, ये सेटिस्फाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही है। हालांकि ए बी सी होते हुए आपको डी तक पहुंचना पड़ेगा। यहाँ क्या था, मेरे पास पहले से आंसर प्राप्त थे इसलिए डायरेक्ट कर पाए। आप डायरेक्ट वहाँ डी नहीं कर पाएंगे, आपको ए बी सी डी जांचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, ये क्या है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है। ये पूरा प्रश्न ना लिखकर आप स्क्रीन पर देखिए, अपने प्रश्न को 1/4 हिस्सा ही रखा गया। इस प्रश्न को आसानी से बनाने के लिए मिरर इमेज का प्रयोग करने की सलाह आपको दिए थे। अब इसका मिरर इमेज बनाना है तो पहले पूरा स्क्वायर देखिए। पूरा स्क्वायर क्या था, बिल्कुल नहीं घबराना, हम बनाएंगे, लेकिन आपको तो आँखों के इशारे से वहाँ करना है। सबसे पहले ये खोलते हैं तो ऑब्वियस है, ये खोलेंगे तो आप यहाँ पर ये खुलेगा, यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बनेगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ, और फिर इसकी मिरर इमेज यहाँ, और इसकी यहाँ बनेगी। क्लियर है। अब आपको मिरर यहाँ रखना है, पूरा पार्ट खोल रहे हैं चूँकि, तो मिरर यहाँ रखकर इसकी मिरर इमेज यहाँ बनानी है। ये तो ऐसा बन जाएगा, और ये वाला हिस्सा आप समझ रहे होंगे, यूँ यूँ बनेगा। करीब करीब आप देखिए, ये यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर। इसका इमेज यूँ यूँ बनेगा और इसका भी इमेज यूँ यूँ बनेगा। और यह विकल्प आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपके ऑप्शन नंबर, हाँ ये कट पार्ट है भाई, ये भाग मिटा हुआ है। बनाकर आप देख रहे थे, आपको वहाँ आँखों के इशारे से देखना होता है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर छिपा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बार बार सलाह दे रहे हैं कि एसएससी के अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर प्रश्न जैसे देखें, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को पकड़े और काम प्रारंभ करते हैं। यह प्रश्न देखने से ही लग रहा है ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न रहा होगा। 4 में से 3 का एक गुण वाला देखकर एक समूह में रखना है, बाकी एक को हटा देना है। चेक करते हैं। एफ जी छोड़कर एच, एस टी छोड़कर यू, दो से ही हमारा काम बन रहा है। कि एल छोड़कर एम, ऐसा नहीं कि एफ की वैल्यू 6, एच की 8 + 2, ये बहुत देर लगेगा। उंगली पर देखें, एफ जी को छोड़कर एच, एस टी को छोड़कर यू, के एल को छोड़कर एम, पी क्यू को छोड़कर यहाँ आर होता तो वैसा ही गुण वाला होता। आप देख रहे हैं ए बी सी एक जैसा गुण है, इसमें वो गुण नहीं, अर्थात ये एक समूह वाला हो जाता है। इस समूह में ये नहीं आता, इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर डी पी क्यू आर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी नेचर ऑफ क्वेश्चन आप पकड़ पा रहे होंगे कि ये एम्बेडेड फिगर है। सीधा सीधा आप फिगर डी में देखें। ऐसे वहाँ भी आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं कि ए को, बी को, सी को, डी को चेक करेंगे। आप इस आकृति को ढूंढना है तो वो ऑटोमेटिकली दिखता है, आँखों के इशारे से आप देख पाएंगे। हम यहाँ सिर्फ डी में दिखा पाते हैं आपको कि वो है कहाँ छिपा पड़ा। वो देखिए, ये मोटे वाले हिस्से को देखेंगे, ये और ये वाला हिस्सा। इसी प्रकार वहाँ भी आपको दिए गए विकल्पों में से जिस विकल्प में ये प्रश्न वाली आकृति छिपी पड़ी होगी वही जवाब देना है एम्बेडेड फिगर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5
4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। 5 आप अपने स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित 4 में से 3 शब्द जोड़े एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं। फिर से वही क्लासिफिकेशन का प्रश्न आप देखेंगे। तमिल केरला, बोरी अरुणाचल प्रदेश, कोंकणी गोवा और डोगरी जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है, देखने से स्पष्ट हो गया। कोंकणी सबसे तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोंकणी गोवा की भाषा, बोरी अरुणाचल प्रदेश की भाषा, ये भी सही। डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा, तो ये तीनों एक जैसा है। लेकिन केरल में बोली जाने वाली भाषा मलयालम होती है। तो आपका जवाब 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए तमिल केरला होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की नेचर है कि ये सीरीज कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। अब वो वैल्यू नहीं रखना। देखिए कैसे बनाएंगे। सी डी ई छोड़कर एफ, जी एच छोड़कर आई, जे के छोड़कर एल, हम लोग एम एन छोड़ के एल, एम एन छोड़ के ओ जवाब देंगे। बी सी डी ई एफ छोड़कर जी, 4 छोड़कर जी, तो इसके बाद आप भी छोड़िए। एच आई जे के छोड़कर एल, फिर एल के बाद एम एन ओ पी छोड़कर क्यू, आप भी वही काम करेंगे। आर एस टी यू छोड़कर भी। अब आइए यहाँ ए के बाद बी सी डी छोड़कर ई, 3 छोड़कर रखा। ई के बाद एफ जी एच छोड़कर आई, फिर जे के एल छोड़कर एम, आप भी वही काम करेंगे। एन ओ पी छोड़कर क्यू। क्या आपके ऑप्शन में ओ भी क्यू मौजूद है? ओ भी क्यू ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए कुछ आगे के क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत निहायत ही आसान प्रश्न है भाई। सिर्फ 3 आकृतियाँ, एक ही पासे की 3 आकृतियाँ अलग अलग। यूँ समझिए कि एक पासे को 3 बार लुढ़का कर दिया। कौन सा टेक्निक यूज करना है हम लोगों को? जिस 2 पासे में एक ही सतह उभयनिष्ठ हो, वो किसी भी सतह की विपरीत सतह को ढूंढ सकता है। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो 5, 2, 3 एंड 6, 4, 1 एक भी सरफेस आपका कॉमन नहीं है। इन दोनों में चलेंगे 6, 4, 1 एंड 2, 1, 5, आप देख रहे होंगे इसमें 1 कॉमन हो गया। कोई कहेंगे इसमें क्यों ना देखा जाए भाई, देखते हैं। तो यहाँ 5, 2 कॉमन और यहाँ 5, 2 कॉमन। जब 2 सतहें उभयनिष्ठ होती हैं तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1, ये विपरीत हो जाएंगे। 3 के विपरीत 1 निकल जाएगा, या 1 के विपरीत 3, जो अपेक्षित है नहीं उसको तो निकालना नहीं। तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो 1 कॉमन आता है। और इसे ये एंटी क्लॉक घूमते तो इसमें भी एंटी क्लॉक ही घूमेंगे। आप क्लॉक भी घूम सकते हैं लेकिन दोनों में घूमना होगा आपको। 1, 6, 4 देन 1, 2, 5। आमने सामने दिखने वाली सतह अवश्य ही विपरीत होगी। आपकी अपेक्षा 4 के विपरीत ढूंढने की थी, ढूंढ चुके हैं आप 4 के विपरीत 5। दिए गए विकल्पों में से 5 ढूंढकर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 शब्दों को खिलाड़ी, गायक और छात्रों को लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा दिखाना होता है। पहले इनके गुण सुनिए। प्लेयर्स में से कुछ सिंगर्स हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं। सिंगर्स में से कुछ प्लेयर और कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं। कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जो प्लेयर्स भी हों और सिंगर्स भी। जब तीनों के गुण कॉमनली मिल रहे हों तो ये वाली आकृति होगी। और इस आकृति से आप तीनों के गुण को इजीली पहचान सकते हैं कि ऐसा छात्र जो गायक भी है और खिलाड़ी भी। यह दिए गए विकल्पों में से चुनना चाहिए आपको। आपके 8वें प्रश्न का विकल्प है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 9। देखते ही पता चल रहा है कि यह प्रश्न एनालॉजी का है। 17 और 102। बहुत दिमाग नहीं लगाना, इसमें बहुत ईजिली दिया है। हम लोग इजी कॉन्सेप्ट की ओर न जाकर कठिन कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं, जिससे प्रश्न छूटने की ज़्यादा ये चांसेस रहती हैं। कुछ नहीं, सीधी प्रोसेस थी। 17 में 6 से गुना किया 102 हो जाता है। और आप 23 में 6 से गुना कर देखिए। 6 × 18 के 8, बाकी 1 × 14 12 1 13 138। और 138 ऑप्शन में मौजूद है। अगर ये 138 मौजूद नहीं होता तो दूसरी प्रोसेस के बारे में हम लोग सोच सकते थे। 138 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 का दाहिनी ओर अगर आप मिरर रखते हैं तो इसका इमेज कैसा होगा? वैसे आँखों की कला है, आँखों की कला से आपको देखना है। हमारी मजबूरी, हम तो बनाएंगे आपके लिए, लेकिन आपको वहाँ आँखों से देखकर बताना है। प्रोसेस क्या है? इस स्क्वायर का तो स्क्वायर ही बनना है, इस रेक्टेंगल शेप का रेक्टेंगल ही बनना है। भाई ये काला स्पॉट दर्पण में सटेगा तो यहाँ होगा। ऑप्शन चेक करते रहेंगे, शायद यहीं से आंसर मिल जाए। ये वाला इधर और ये वाला उधर चला जाएगा। ये आकृति तो दर्पण में सटेगी ना, यहाँ छोटी होगी, थोड़ा सा आप कंसिडर कर लेंगे इसको। प्लस का यहाँ चला जाएगा।
और इस प्रकार आप 10वें प्रश्न का आंसर इस आकृति को मिलाकर करेंगे। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 11 की। नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए, सन इज कोडेड एज NUS। सीधा सीधा अब नहीं पढ़ना, समझ गए कि ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। SUN को रिवर्स ऑर्डर में लिखा NUS। वेरीफाई करते हैं, टॉप TOP को लिखा POT, हम भी FUR को लिख देंगे RUF। जल्दी से ढूंढिए RUF किस ऑप्शन में मौजूद है। RUF नहीं पूछा, उसने पूछा है फर्क शब्द के लिए कोड में जो अंतिम अक्षर आता है उसका, R का पूछ रहा है, तो जवाब दे देंगे F जो कि ऑप्शन नंबर C में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। K L छोड़ के M, F G छोड़ के H, Q R छोड़ के S, O P छोड़ कर Q। ये क्या हो गया, सबों में समान हो गया। अब आप सोचिए K L छोड़ के M, F G छोड़ कर H, Q R छोड़ कर S, O P छोड़ कर Q। अब तो इसका सहारा लेना पड़ेगा। चलिए M 13, T 20 यानी +7, 8 + 7 15, 19, 19 + 7 26, बिल्कुल सही जा रहा है। 17, Q की वैल्यू 17, 17 में 6 जोड़ेंगे, 17 में 6 जोड़ रहे थे, 7 जोड़ रहे थे, तो हो जाता है 24। और 24 किसका, X का। ये भी एरर है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन में, D। ABC एक जैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखिए, 4 शब्द युग्म हैं, पेयर है, उसमें ये भी क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, पहला छेनी मूर्तिकार, ये कामगार और उनके मुख्य हथियारों से संबंधित प्रश्न है। मूर्तिकार का मुख्य हथियार छेनी, निहाई लोहार, लोहार का मुख्य हथियार निहाई। निहाई ग्रामीण तबके के बच्चे जरूर समझ रहे होंगे। निहाई एक हथौड़ा टाइप का ही एक संयंत्र है, जिसके एक और हथौड़ा नुमा एक फ्लैट टॉप होता है और एक साइड शंक्वाकार नुकीला होता है, दोनों साइड से। जैसे हथौड़े का ये पोर्शन हुआ तो ये गोल वाला भाग और ये नुकीला, इससे क्या होता है, ये हैमर करके लोहे के टुकड़े को शेप देता है, जो ठोक बजाता है उसको। तो लोहार का मुख्य हथियार निहाई हो गया। हम डी ऑप्शन पर चलते हैं। स्कैल्पल जो है, छुरी जिसको कहते हैं, ब्लेड, सर्जन के लिए जो ब्लेड आती है ना चीरफाड़ करने के लिए, वो तो सर्जन का मुख्य हथियार छुरी या स्कैल्पल, लोहार का मुख्य हथियार निहाई, छेनी मुख्य हथियार मूर्तिकार का। लेकिन आप जब ऑप्शन सी में जाएंगे तो ऐसी अवधारणाएं होती नहीं, बुक का हथियार पेपर थोड़े ना, तो ऑप्शन नंबर सी दे देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 नेचर पकड़ते हैं। सीरीज कॉम्प्लीशन का प्रश्न है। पहली दफ़ा में तो किसी को भी लगेगा 5 दूनी 10 घटाओ 1 9 और 9 दूनी 18 1 17 और 17 दूनी 34 जैसे करेंगे पकड़ा जाएगा ना, ऐसी बात तो है ही नहीं। तो आप देखिए 5 में कितना जोड़ा, +4, यहाँ कितना जोड़ा है 45 में से 29 घटाई ना 16 जोड़ा है यहाँ पर। 4, अब आप जोड़िए 4 का दुगुना आप 8 जोड़ दीजिए, 4 में 4 बढ़ाकर 8 जोड़िए तो 8 9 17। देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 8 में 4 बढ़ाते हैं तो +12 और ये +16, +4 +4 +4 जो इंक्रीज कर रहा है ये सेटिस्फाइड है। अब 17 में अगर 12 जोड़ने से 29 आ जाता है तो ये आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप देखेंगे इसका आंसर 17 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। छात्रों, बारी आ गई है अगले प्रश्न को देखने की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। डॉन की कोडिंग 345, रोम की 6412 आपसे रैंडम पूछा। तो रैंडम के लिए आप देखिए कि रैंडम का RANDOM पहले से है, इसलिए नहीं पता करना कि वो क्यों है। R का सीधा ढूंढना है, R का 6, A के लिए ढूंढिए 1, N के लिए 5, D के लिए 3, O के लिए 4 और M के लिए 2। आपका जवाब होगा 615342, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 मैथमेटिकल अप्रोच पर आधारित है। इसे कई टेक्निक से आप बनाते भी होंगे। आइए देखते हैं। एक पिता 20 साल पहले अपने बेटे से 12 गुना बड़ा था। सन का भी 20 साल पहले चलिए, फादर के भी 20 साल पहले चलिए। फादर अपने सन से 12 गुना ज़्यादा था, ये वाली बात। और कुछ है, वह वर्तमान में अपने बेटे से 2 गुने उम्र का है, यानी फादर सन से 2 गुना है, 2s। इसको सॉल्व करें तो f - 20 = 12s -
240 हो जाता है। f की वैल्यू 2s रखते, 2s माइनस 20 इज इक्वल टू 12s माइनस 240। एक काम करते हैं, 2s को उधर लेकर चले जाते हैं, तो 12s माइनस 2s और इधर ले आइए प्लस 240 माइनस 220, तो हो जाता है 220। इट मीन्स 10s इजकल टू 220। आप समझ गए होंगे ये कितनी बार में चला गया, 22 बार में। तो सन की उम्र आ गई आपकी 22। और फादर इसका दुगुना है, यानी फादर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी दुगुनी 44। पूछा क्या है वो देखना पड़ेगा। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु, पहले पुत्र तब पिता। पुत्र की आयु 22, फादर की 44, यानी ऑप्शन नंबर ए 22 एंड 44 ईयर्स आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर की को डिनोट कराया गया है, प्लस को माइनस से, माइनस को समथिंग। इतना नहीं देखना, सीधा चेंज करते चलना है हम लोगों को। माइनस को चेंज किस में करना है भाई, इनटू में। ये इसको पता कीजिए। डिवीजन को किस में, प्लस में, यहाँ प्लस लीजिए। मल्टीप्लिकेशन को किस में, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में। अब प्लस को चेंज करना है माइनस में। अब सॉल्व करके जवाब देना है। आप कहेंगे 25 इंटू 2, और ये जब डिवाइड करेंगे तो +2 माइनस 2 इज इक्वल टू समथिंग, जो भी हो निकालना है। 50 प्लस 2 माइनस 2, इट मीन्स 52 माइनस 2 इज इक्वल टू 50। जवाब ढूंढना होगा ये 50 है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी में मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते ही नेचर पकड़ते हैं कि यह क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है। यहाँ वर्ग संख्या आप याद किए होंगे, वर्ग संख्या के आसपास की संख्या से दिखा और हम पकड़ पाए। इसको जरा देखिए, 8 का स्क्वायर करते 64 प्लस 5 हो जाता है 69। ये रिलेशन आप यहाँ पर देखेंगे। 14 का स्क्वायर करते हैं, 14 स्क्वायर 196 प्लस 5 इज इक्वल टू 201, ये भी सेटिस्फाई। देन 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5, इट मीन्स 149। ये तीनों एक जैसा। ज़रा 13 का स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर 169। आप प्लस जोड़ने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा 174। इसने दिया क्या यहाँ 179, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब ऑप्शन नंबर ए देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। याद कीजिए, तरीका याद था आपको। यहाँ 1 2 3 4, इट मीन्स यहाँ पर बने 8, तो यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी बने 8। अब इसमें ज़रा आ जाइए, ज़रा सा इसमें कितना बनता है। याद कीजिए, ऐसी वाली आकृति में क्या करते थे, 1 2, दोनों को जोड़े तो यहाँ बना 3 और ये 1 4, इधर बना 4, तो इसमें भी 4 बनेगा, सेम आकृति। अब यहाँ आइए, इस ट्रायंगल में 1 2 यानी यहाँ कितना बन गया 3, और ये वाला 4 है, ये वाला 5, इसमें और कर दीजिए। लेकिन इस दोनों बॉक्स के जुड़ने से एक लार्जर ट्रायंगल यहाँ पर बना था, एक ये, तो एक लार्जर ट्रायंगल यहाँ भी बना था आपका, 2 एक्स्ट्रा हो जाता है। जोड़ेंगे तो 8 5 13 4 17, 8 25 2 27, 4 31। ढूंढिए, इसका जवाब 31 ऑप्शन में होगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीन पर देखिए, मक्खी पक्षी से उसी तरह संबंधित है। मक्खी पक्षी से, फ्लाई इज रिलेटेड टू बर्ड। फ्लाई, फ्लाई यहाँ मक्खी नहीं, उड़ना, उड़ना। फ्लाई इज रिलेटेड टू बर्ड, फ्लाई मीन्स यहाँ मक्खी नहीं, उड़ना। उड़ना पक्षी की कला। उड़ने से पहचाना जाता है पक्षी, जैसे ऊंचाई से पहाड़ पहचानते हैं आप, उसी प्रकार उड़ने से पक्षी को पहचानते। आप सोचिए, सरपट, सरपट दौड़ने को कहते हैं गैलप। भाई घोड़े की दौड़ को ही गैलप कहते हैं। तो सीधा आप गैलप का अर्थ समझ गए होंगे। गैलप का, गैलप इज रिलेटेड टू हॉर्स, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21। इस बार सीरीज का बहुत ही आसान प्रश्न पूछा। याद कीजिए, अगर ध्यान रखिएगा, अगर 1 और 3 बराबर हो, 1 और 3 एक जैसी आकृति हो, तो निश्चित तौर पर 2 और चौथी आकृति समान होती है। यही वाली दूसरी वाली आकृति आपका आंसर हो जाएगा, जो आंसर बी में छिपा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ये प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन पर आधारित। भरत और सपना पति पत्नी हैं।
भरत और सपना ये पति पत्नी है, HW लिखते हैं, हस्बैंड वाइफ। रोहित और भरत भाई हैं। अच्छा, भरत का भाई रोहित और भरत भाई हैं, यानी अब ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये निश्चित तौर पर पति और सपना हो गई पत्नी। अब फिर उसने कहा सुरेश रोहित का पिता है। रोहित का पिता क्या? रोहित और भरत दोनों का पिता हो जाएगा। फिर सुरेश रोहित और भरत दोनों का पिता हो गया। प्लस लगाने का मतलब मेल सूचक है वो। सपना का बेटा क्रिस है। सपना का है क्यों? भरत और सपना का बेटा क्रिस, ये प्लस। क्रिस सुरेश से कैसे संबंधित है? क्रिस सुरेश का कौन है? क्रिस सुरेश के बेटे का बेटा है, यानी पोता है, पौत्र है ये। ऑप्शन नंबर ए ग्रैंडसन जवाब देंगे। चलिए आखिर में 3 प्रश्नों की बारी आ जाती है, 23, 24 एंड 25वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है। ये बहुत आसान है। 9 गुना 3 27 प्लस 1 28, 28 तिया 84 प्लस 1 85, ये सेटिस्फाइड है यहाँ। 16 गुना 3 48 प्लस 1 49, इसको 3 से गुना कीजिए, 147 प्लस 1 148। तो आप क्या करेंगे? 12 तिया 36 जोड़ 1 37। अब 37 में आप पहले 3 से गुना कीजिए, 3 सत्ती 21 के 1 2, 3 तिया 9 2 11 111 प्लस 1 बराबर 112। ढूंढिए दिए गए विकल्पों में से 112, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर देखिए, एक पेयर ऑफ एनालॉजी दिया है, फिट एंड सॉक्स, पैर और मोजे, पैर में पहनते मोजे, और ऑप्शन ए में ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हेड टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी। जिस प्रकार पैर में मोजे उसी प्रकार सिर पर पगड़ी। ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का। आइए क्वेश्चन नंबर 25। ये बहुत आसान, शताब्दी 100 वर्षों में सबसे आसान प्रश्न। भाई वोल्फ को क्या किया है? एनालॉजी का प्रश्न है। वोल्फ इज रिलेटेड विथ फ्लो, देन ड्रॉ इज WOLF को लिखा FLOW रिवर्स ऑर्डर में, तो DRAW को हम लोग भी रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं WARD, और ढूंढते हैं वार्ड किस ऑप्शन में मिलता है? ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। छात्रों, इस प्रकार 25 प्रश्नों को देखकर 10 जून शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस की व्याख्यात्मक हल देख रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सिखा पा रहे होंगे। हमारा मनोबल ऊंचा हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। बेल बटन दबाते हुए आप प्लस शेयर करेंगे और बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, हमारे मनोबल को ऊंचा बढ़ाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। थैंक यू।